हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इजराइल की सैनिकों की खबर बताते हैं। द टाइम ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर से 2023 तक 10,000 सैनिकों का अधिक आईडीएफ सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा चुका है। 20,000 सैनिक घायल बताए जा रहे थे। द टाइम ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 20,000 सैनिकों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें से अधिक मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि 20,000 सैनिकों में से लगभग 45% लोग तो शारीरिक रूप से घायल हैं। लगभग 35% लोग पीटीएसडी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित हैं, और लगभग 20% लोग तो शारीरिक चोटों और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों दोनों से पीड़ित हैं। 20,000 सैनिक में लगभग 64% सैनिक तो रिजर्व सैनिक हैं। CNN रिपोर्ट्स के अनुसार यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को लेकर एक रिपोर्ट छापी, जिसमें ये दावा किया यूनाइटेड नेशन ने यह दावा किया इसराइल ने गाजा में नरसंहार कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में नरसंहार कर रहा है। ये CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल के विदेश मंत्रालय का बयान आया। गाजा में नरसंहार के आरोपों की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र आयोग की निंदा करते हुए कहा कि नकली बताया और कहा कि हमास के झूठ पर आधारित है। मंत्रालय बताया कि 3 आयुक्तों ने हाल ही में इस्तीफे दे दिए और आयोग को समाप्त करने की मांग की। ये इसराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुपोषण से 3 लोगों की मौत की सूचना दी, जबकि इसराइल कब्जे ने क्षेत्र में भूखमरी और अभियान नरसंहार युद्ध को जारी रखा। कुपोषण से बहुत सारी गाजा में मौतें हो रही हैं। इसराइल ने गाजा शहर पर हमले अपने तेज कर दिए, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों को भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वह गाजा पट्टी में सबसे बड़े सरकारी केंद्र पर कब्जे करने के लिए आक्रमण अभियान चला रहा है इसराइल की सेना। एक स्पेन की तरफ से खबर आ रही है, $820 मिलियन की स्पेन ने इसराइल से डिफेंस डील को रद्द कर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा कि इसराइल की कार्रवाई से पता चलता है कि उन्हें शांति में कोई वास्तविकता रुचि नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल गाजा पर युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता को विफल करने का प्रयास कर रहा है। ये कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। एक ईरान से खबर आ रही है। ईरान के पुलिस प्रमुख ने कहा कि ईरान ने फारस की खाड़ी में एक जहाज को जब्त कर लिया, जिसमें 719 अवैध बिना लाइसेंस वाले आर्ट्स कोबरेट लदे हुए थे। इसराइल की वायुसेना इतनी खतरनाक बमबारी कर रही है गाजा के ऊपर, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, तेल अवीव और कुछ आसपास के पड़ोसी देशों में उसकी आवाज सुनाई दे रही है। इसराइल के चैनल 12 ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि गाजा के संबंध में अमेरिका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबिको ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली बंदियों को उनके घर में वापस देखने चाहते हैं और उन्हें गाजा में ऑपरेशन के लिए इजरायल को सीमित समय दिया है। एक लग्जमबर्ग से खबर आ रही है। लग्जमबर्ग ने इस महीने के अंत में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा। अब छोटे छोटे यूरोप के देश भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। उधर एक खबर वेनेजुएला से आ रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि अमेरिका हमारे देश के विरुद्ध सेना आक्रमण की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम धमकियों के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। ये मादुरो की तरफ से कहा गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल और रूस को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से तब तक बाहर रखना चाहिए जब तक कि बर्बरकृत बंद न हो जाए। इसराइल को जब तक बाहर रखना चाहिए जब तक गाजा में युद्ध विराम न हो जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।